राजस्थान के प्रमुख सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। बुधवार को बाजार खुलते ही सोने चांदी में भारी उछाल दर्ज किया गया। 1999 शुद्धता वाला सोना 2500 रुपए की छलांग लगाकर 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा, जबकि मंगलवार को ये 1,10,500 रुपए पर बंद हुआ था। इसी तरह 23 कैरेट जेवराती सोना 2400 रुपए चढ़कर 1,08,480 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 2,290 रुपए की तेजी के साथ 1,03,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। सोने के साथ चांदी ने भी अपने भाव बढ़ाकर बाजार का माहौल गर्मा दिया। बुधवार को टंच चांदी 550 रुपए उछलकर 1,28,400 रुपए प्रति किलो और चौरसा चांदी 1,27,500 रुपए प्रति किलो पर दर्ज हुई, जबकि मंगलवार को इनके भाव क्रमशः 1,27,850 और 1,27,000 रुपए थे। उदयपुर के प्रतीक ज्वेलर्स के निदेशक नरेंद्र सिंघवी का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती का सीधा असर स्थानीय बाजार पर पड़ रहा है। साथ ही आने वाले त्योहारी सीजन और विवाह समारोह को देखते हुए डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सोने में ये तेजी भले ही अस्थायी हो, लेकिन निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, चीन, तनाव, क्रूड ऑयल में उतार चढ़ाव और ब्याज दरों की अनिश्चितता ने भी निवेशकों का ध्यान फिर से सोने चांदी की ओर खींचा है। जी सर, अभी जो भाव लगातार सोने चांदी के बढ़ रहे हैं, क्या कारण आप मान रहे हैं इस पर? सोने चांदी के भाव जो बढ़ रहे हैं वो विश्व स्तर पर जिस तरह से जो युद्ध का वातावरण है और अमेरिका का जो डॉलर है जिसको सारी कंट्री रिजर्व रखती थी, उसके प्रति लोगों में अविश्वास हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप भारत के अलावा भी विश्व में सारे सरकारें अपना रिजर्व गोल्ड के रूप में बढ़ा रही है, क्योंकि उनको सबसे सेफ जोन गोल्ड लगता है। इस कारण पूरे विश्व में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। सर, भाव अभी इस तरह से बढ़े हैं कि शायद ऐसा मौका पहली बार होगा कि इस तरह के भाव, क्या भाव में सोना चांदी जा रहा है? सोना अभी 1,10,000 12,000 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। निश्चित रूप से इतने कम टाइम में लगभग 40% सोने के दाम बढ़ोतरी हुए हैं, जो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। और इसका प्रभाव जिस तरह से सोना बढ़ा है उससे मार्केट में एक बार इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है। लेकिन अब जिस तरह के त्योहारी सीज़न और शादियों के सीज़न आ रहे हैं उसमें लोगों को सोने पे वैसे भी बहुत भरोसा है और लोग इस बात को मानते हैं कि जिस त्यौहार पे और जिस शादी के लिए सोना खरीदना है वो चाहे कोई भी भाव हो, वो खरीदने में उनको कोई हिचक नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर में सोने की बहुत महती आवश्यकता और उसका महत्वपूर्ण रोल है। अब जो सोना खरीदना चाहते हैं इस तरह के भाव है, वो क्या कुछ तरह से कुछ नया करके कैसे खरीद सकते हैं? इसमें कई लोग लाइट वेट ज्वेलरी शॉपिंग कर रहे हैं, उससे उनका दाम पे इफेक्ट हो रहा है। और अब मार्केट में 22 कैरेट के अलावा 18 कैरेट और 14 कैरेट की ज्वेलरी भी बहुत जल्दी पॉपुलर होने वाली है। इसके अलावा हिंदुस्तान का कल्चर इस तरह का है कि शादी ब्याह में अगर उनको ज्वेलरी खरीदनी है तो लगभग हिंदुस्तान के हर घर में पुराना सोना रहता है, तो वो कई परिवार अपना पुराना सोना दे करके नए सोना खरीद लेते हैं, जिससे उनके भाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या स्थितियाँ हैं अभी, क्योंकि शादी ब्याह आने वाले हैं और दूसरी तरफ दीपावली भी है? सोने के भाव बढ़ने से ऑल ओवर लोगों में सोने के प्रति विश्वास बढ़ता है और मेरा पिछला 30-35 साल का अनुभव कहता है कि सोने के भाव बढ़ने से इमीडिएट थोड़ा इफेक्ट होता है, लेकिन फिर लोगों का विश्वास सोने के प्रति अधिक बढ़ता है और वो पहले से तेज़ी से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि जब वो ऊंचे भाव पर शॉपिंग करते हैं उसके बाद कुछ समय बाद उससे भी भाव बहुत ऊंचे हो जाते हैं। तो उनकी दृढ़ मान्यता है कि सोने के भाव लॉन्ग रन में कभी कम नहीं होते हैं, इसलिए थोड़े टाइम का इसका ब्रेक लगता है और फिर डबल उत्साह से लोग सोने की खरीदारी करते हैं। पास्ट में भी ऐसा हमने वर्षों से देखा है। हमेशा हमने महसूस किया है कि सोने की तेज़ी लॉन्ग रन में बाजार को बहुत उत्साहित करती है।